नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। आपने सुना होगा तमाम फिल्मों में, आम बोलचाल की भाषा में, कि दफ़ा 302 के तहत या उर्दू में ताजरात हिंद की दफ़ा 302 के तहत या इंडियन पेनल कोड, जी हाँ, इंडियन पेनल कोड अब इतिहास बनने जा रहा है। 163 साल पहले 1860 में अंग्रेजों ने भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड बनाया था, जिसमें 511 धाराएं थीं। लेकिन लोकसभा ने इस 163 साल पुराने पूरे कानून को रद्द करते हुए आईपीसी की जगह बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को मंजूरी दे दी है। अब राज्यसभा में मंजूरी मिलने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये भारतीय न्याय संहिता अस्तित्व में आ जाएगी, जिसे अब आईपीसी की जगह अब बीएनएस ले लेगा। जी हाँ, आईपीसी इंडियन पेनल कोड अब समाप्त हो रहा है, उसकी जगह बीएनएस भारत न्याय संहिता लागू हो रही है। अब इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये वीडियो उसी पर है, आप लोगों की रोज़ाना ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, आपके आसपास की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। इसमें कई रोचक जानकारी मिलेगी जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो ये कि दफ़ा 302 यानी हत्या की धारा अब 302 नहीं कहलाएगी। तो अब आईपीसी की धारा 302 जो कि हत्या के मामले में लगाई जाती थी, अब वो धारा आईपीसी के न होकर बीएनएस की होगी और 302 की जगह उस धारा का नाम हो जाएगा 101। जी हाँ, अब मर्डर के आरोप में धारा 302 नहीं बल्कि 101 लगा करेगी। ये नए बीएनएस के प्रावधान हैं। इसी तरीके से जो धोखाधड़ी के मामले में धारा 420 लगाई जाती थी, उसकी जगह अब 316 धारा होगी। जी हाँ, 420 अब विलोपित हो गई है और 316 धारा का नाम होगा, नंबर होगा। इसी तरीके से बलात्कार की जो धारा, रेप की जो धारा 376 लगती थी, उसको अब 63 धारा कर दिया गया है। यानी कि 302 अब 101 होगी। रेप 376 होती थी, वो अब 63 यानी 63 होगी और धोखाधड़ी 420 की धारा अब 316 होगी। इसके अलावा सीआरपीसी में जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को एक ही जगह एकत्रीकरण से बचने के लिए जो 144 धारा लगाई जाती थी, उसे भी बदल दिया गया है। अब 144 का नाम 187 होगा। ये महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और इसमें जो पूरा चेंज हुआ, पहले 511 आईपीसी में धाराएं होती थी, नए बीएनएस यानी भारत न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं होंगी। इसमें 177 धाराएं बदली गई हैं, 14 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं और 20 नए अपराध की धाराएं बढ़ाई गई हैं। इस तरीके से 358 धाराएं नए बीएनएस में होंगी यानी भारतीय न्याय संहिता में होगी। और इसमें एक दिलचस्प चीज़ ये है कि 23 अपराध ऐसे हैं जिसमें बहुत न्यूनतम सज़ा तय की गई है और कुल 6 अपराध ऐसे इसमें तय किए गए हैं जिसमें आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। दोषी पाए जाने पे आपको सामुदायिक सेवा करने की सज़ा मिलेगी। यानी कि आपको पेड़ लगाने के आदेश मिल सकते हैं, आपको किसी सार्वजनिक स्थान की साफ सफाई का काम मिल सकता है, सज़ा मिल सकती है बतौर सज़ा, या ऐसे कोई अन्य क्रिएटिविटी जो जज को लगेगा कि ये सामुदायिक सज़ा इस तरीके की दी जानी चाहिए, ये मिल सकेगी। जो बदलाव किए गए हैं नए बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये जोड़ी गई है कि अगर कोई आरोपी लगातार फरार है तब भी पुलिस चालान पेश कर देगी और मुकदमा उस पर चलेगा, उसे सज़ा सुनाई जा सकेगी। वो इस आधार पर फ़ायदा नहीं ले पाएगा कि उसे नहीं सुना गया है, क्योंकि नहीं सुनने के लिए तो खुद ही फरार है, तो जिम्मेदारी उसकी तय हो जाएगी। नए बीएनएस में ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं, आपने मॉब लिंचिंग की, जिसे देसी भाषा में कहते हैं कि पंचायती मार, अगर आपने पंचायती मार में हिस्सा लिया और अगर उस व्यक्ति की खुदा न करे मौत हो गई, तो 10 साल की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है। अब आप समझ जाना, कहीं पे भी रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है, तो आप सब मिल के गली मोहल्ले वाले, गांव वाले पीट देते हैं और अगर उस शख्स की मौत हो गई तो 10 साल की सज़ा भीड़ में मौजूद हर शख्स को मिलेगी।
इसलिए भीड़ का हिस्सा बनने से भी बचना है। कानून को उसका काम करने दीजिए। अगर कुछ गलत है तो पुलिस जांच करेगी, प्रोसिक्यूशन होगा, कोर्ट बैठी है। आप कानून अपने हाथ में लेना बंद कर दें, ये आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मॉब लिंचिंग को लेके अब कानून सख्त बन गया है, 10 साल की सज़ा है। तो ये इस चीज़ को लेके आपको खासा ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि अगर आप किसी दूसरे की आधार कार्ड से या दूसरे की आईडी से सिम लेते हैं और फर्जी तरीके से चलाते हैं, वो पकड़े जाते हैं तो 3 साल की सज़ा और 50 लाख रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। इसलिए सिम लेते समय खास तौर पर ध्यान रखें। और अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपकी सिम अभी किसी और के नाम पर है तो आप उसको निकाल के उसको दे दीजिए और अपने नाम की सिम का ही प्रयोग करें, वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। नया बीएनएस कानून बहुत सख्त है, आपको कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि ये टेक्निकल और डिजिटल एविडेंस है। टेक्निकल एविडेंस है, आप कैसे बचेंगे? तो ये भी प्रावधान किए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं कर दी गई हैं भारत न्याय संहिता में। लोकसभा से ये पारित हो चुका है, राज्यसभा में पारित होते ही ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। उसके बाद गजट नोटिफिकेशन लागू होते ही पूरे देश भर में एक साथ ये लागू हो जाएगा और उसी के साथ इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता इतिहास बन जाएगी। इस जानकारी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बने रहिए सीबी लाइव के साथ।